चैनल कॉर्नलिस्ट, दिस इज जागृति एंड फ्रेंड्स। आज हमारा जो इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं हम लोग, दैट इज़ डेंगू। सो डेंगू से रिलेटेड, डेंगू एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो। एंड डेंगू से रिलेटेड जितने भी MCQs बनते हैं वो हम लोग आज कवर करने वाले हैं। एंड अगर आप कोई भी नर्सिंग कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के प्रिपरेशन कर रहे हैं तो डेफिनेटली ये टॉपिक आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इससे जो है 1 और 2 क्वेश्चंस जो है आपके एग्ज़ाम में देखने को मिलते हैं। तो आज हमारा जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है डेंगू, तो उससे रिलेटेड हम लोग MCQs कवर करने वाले हैं। एंड अगर आप नर्सिंग स्टूडेंट्स हैं तो प्लीज़ इस चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि यहाँ पे हर रोज़ जो है इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं। वैसे तो हम लोग सारे सिलेबस कवर करते हैं, बट जो हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन लेवल पे जो टॉपिक इम्पॉर्टेंट है उनसे रिलेटेड जो है इम्पॉर्टेंट MCQs हम लोग कवर करते हैं यहाँ पे। सो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं डेंगू, एंड आज के इम्पॉर्टेंट MCQs पढ़ते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल डेंगू जो होता है, डेंगू वायरस इज़ तो डेंगू वायरस होता है, डेंगू वायरस क्या है? डेंगू वायरस अरबो वायरस है, या एडीज़ वायरस है, या एरियोलियो वायरस है, या चिकनगुनिया वायरस है। तो डेंगू वायरस जो होता है, हमारा करेक्ट ऑप्शन रहेगा अरबो वायरस, अरबो वायरस। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि इसमें क्या है कि डेंगू वायरस जो होता है अरबो वायरस होता है, जो कि ट्रांसमिट होता है एडीज़ मॉस्किटो। किसके? एडीज़ मॉस्किटो के थ्रू जो है डेंगू वायरस स्प्रेड होता है। एंड क्वाजिटिव, नेक्स्ट क्वेश्चन क्वाजिटिव ऑर्गेनिज्म ऑफ डेंगू फीवर। पहले तो पूछा था डेंगू वायरस क्या है, तो डेंगू वायरस अरबो वायरस, जो कि एडीज़ मॉस्किटो के थ्रू फैलता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म ऑफ डेंगू फीवर इज़, तो डेंगू फीवर का जो पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है वो क्या है? सो इंट्रिक वायरस है, या बैरियोला वायरस है, या अरबो वायरस है, या इन्फ्लुएंजा वायरस है। सो इसमें करेक्ट ऑप्शन रहेगा अरबो वायरस। अरबो वायरस जो होता है वो पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म होता है डेंगू फीवर का। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लेटलेट काउंट डिक्रीज इन। तो प्लेटलेट काउंट जो होता है वो कम हो जाती है, यानी कि जो हमारी प्लेटलेट्स होती हैं वो कम हो जाती हैं। किस में कम हो जाती हैं? मलेरिया में, फाइलेरिया में, डेंगू में, या टाइफाइड में। तो डेंगू में जो होते हैं, डेंगू में प्लेटलेट काउंट जो होता है वो कम हो जाता है। हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या रहेगा? हमारा करेक्ट ऑप्शन रहेगा C, दैट इज़ डेंगू। डेंगू में जो होता है प्लेटलेट काउंट जो होती हैं वो कम हो जाती हैं। सो इसमें हम लोग पढ़ते हैं थोड़ा थ्योरी, एंड इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि जो डेंगू जो होता है, डेंगू जो है वो एक्यूट फेब्राइल इलनेस होती है, जो कि कॉज होती है अरबो वायरस से, एंड विच ऑफन करेक्टराइज्ड बाय सीवियर मस्कुलोस्केलेटल पेन होता है। इसमें यानी कि मसल्स और हमारी जो बोन्स होती हैं उन दोनों में बहुत ज़्यादा सीवियर जो है मस्कुलोस्केलेटल पेन होता है, जिसे ब्रेक बोन फीवर कहते हैं। ये याद रखने वाला है कि ब्रेक बोन फीवर कैसे कहते हैं? ब्रेक बोन फीवर डेंगू को कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें मस्कुलोस्केलेटल, सीवियर मस्कुलोस्केलेटल पेन होता है। द डिजीज इज ट्रांसमिटेड टू ह्यूमन्स बाय द बाइट ऑफ एडीज एगिप्टी मस्किटो। जो डिजीज़ होती है ये ह्यूमन में जो एडीज़, यहाँ पे याद रखने वाला है, एडीज एगिप्टी मस्किटो जो होता है उसके थ्रू, उसके बाइट करने से ये डिजीज़ जो है ट्रांसमिट होती है ह्यूमन्स को। नेक्स्ट 5%, लगभग जो है 5% ऑफ पेशेंट डेवलप ब्लीडिंग इनटू द ब्रेन एंड लंग्स। यानी कि 5% जो पर्सन हैं उनमें ब्रेन और लंग्स में जो है ब्लीडिंग भी डेवलप होती है विथ सीवियर न्यूट्रोपेनिया एंड थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। थ्रोम्बोसाइटोपेनिया मीन्स डेंगू हेमरेजिक फीवर। सो इस टाइप से हम लोगों ने इसमें कुछ बेसिक देखा है कि डेंगू जो है वो अरबो वायरस से फैलता है, जिसे ब्रेक बोन फीवर भी कहते हैं, क्योंकि इसमें मस्कुलोस्केलेटल पेन बहुत ज़्यादा सीवियर होता है। एंड 5% जो है पेशेंट में ब्लीडिंग डेवलप होती है ब्रेन एंड लंग्स में, और ये एडीज एगिप्टी मस्किटो के थ्रू फैलता है। तो ये सब बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं याद रखने के। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेंगू हेमरेजिक फीवर।
तो क्वेश्चन में पूछा क्या है, क्वेश्चन में पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट करेक्टरिस्टिक्स, यानी कि डेंगू फीवर की करेक्टरिस्टिक्स ये नहीं है ऑफ डेंगू हेमरेजिक फीवर। तो डेंगू हेमरेजिक फीवर में जो होता है फीवर भी आता है, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया या प्लेटलेट्स भी जो है कम हो जाती हैं, एंड क्या होता है लिम्फोएडिनोपैथी भी होता है, यानी कि लिम्फोएडिनोपैथी होता है। करेक्ट ऑप्शन हमारा इसमें रहेगा थ्रोम्बोसिस। थ्रोम्बोसिस जो है एक करेक्टरिस्टिक्स नहीं है ये डेंगू फीवर के। सो इसमें क्या लिखा है कि ड्यू टू न्यूट्रोपेनिया, यानी कि न्यूट्रोपेनिया की वजह से इन DHSF डेंगू हेमरेजिक फीवर में द रिस्क ऑफ थ्रोम्बोसिस इज डिक्रीज, यानी कि जो न्यूट्रोपेनिया की वजह से क्या हो जाता है डेंगू हेमरेजिक फीवर में जो थ्रोम्बोसिस का वो रिस्क रहता है वो कम हो जाता है। तो इसलिए हमारा थ्रोम्बोसिस इसमें ऑप्शन सही रहेगा, क्योंकि नॉट करेक्टरिस्टिक्स पूछे, यानी कि नहीं है ये विशेषता। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रेकबोन फीवर। Breakbone fever is the other name of which of the following? Breakbone fever is the other name for which of the following? तो ब्रेकबोन फीवर जो है किसका नेम है, तो ब्रेकबोन फीवर जो होता है वो डेंगू फीवर का अदर नेम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रेकबोन फीवर इज कॉमन इन इन्फेक्शन विथ, ब्रेकबोन फीवर इज़ कॉमन इन इन्फेक्शन विथ, तो ब्रेकबोन फीवर जो है कॉमन होता है जिसमें इन्फेक्शन डेंगू वायरस। नेक्स्ट हमारा जो आंसर रहेगा डेंगू वायरस। नेक्स्ट क्वेश्चन डेंगू इन्फेक्शन इज़ कॉमनली ट्रांसमिटेड बाय, तो डेंगू वायरस किससे फैलता है, डेंगू वायरस फैलता है एडीज एगैप्टी से। करेक्ट ऑप्शन हमारा एडीज एगैप्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्प्रेड ऑफ डेंगू, स्प्रेड ऑफ डेंगू से कौन सा रिस्पॉन्सिबल है, तो एडीज मस्किटो जो होता है इसके वजह से क्या होता है। क्वेश्चन वही है, बस पूछने का जो वे है वो चेंज हुआ है। तो एडीज मस्किटो के थ्रू जो है वो एडीज मस्किटो जो है रिस्पॉन्सिबल है फॉर द स्प्रेड ऑफ डेंगू। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मस्किटो दैट ब्रीड्स मोस्टली इन आर्टिफिशियल कलेक्शन ऑफ वाटर, जो आर्टिफिशियल कलेक्शन ऑफ वाटर है उसमें जो है मस्किटो ब्रीड होता है मोस्टली, वो कौन सा है, तो वो है एडीज, जो हमारा डेंगू वायरस एंड डेंगू फीवर का है वायरस। तो एडीज जो है ये जो है आर्टिफिशियल जो कलेक्शन ऑफ वाटर है उसमें स्प्रेड होता है, इसमें जो है ब्रीड करता है। सो इसमें हम लोग पढ़ते हैं कि एडीज जो है वो ब्रीड करते हैं आर्टिफिशियल अकुमुलेशन ऑफ वाटर, यानी कि आर्टिफिशियली जो एक्यूमुलेट हो जाता है वाटर, तो उसमें जो है एडीज ब्रीड करता है। जैसे कि अगर बात की जाए तो वाटर इन डिस्कार्ड टिन्स, जो डिस्कार्ड टिन से वाटर आता है उनसे जो कलेक्टेड वाटर होता है, ब्रोकन बोतल होता है, फ्लावर पॉट होते हैं उनमें वाटर कलेक्ट हो जाता है, कोकोनट सेल्स होती हैं, ट्री होल्स होते हैं, या क्वेल या ब्रीड इनटू डर्टी वाटर कलेक्शन लाइक सेप्टिक टैंक एंड ब्यूरोपाइट्स etc। सो जो एडीज जो होता है वो हमारा एक्यूमुलेशन यानी आर्टिफिशियल जो एक्यूमुलेशन ऑफ वाटर है उसमें जो है ब्रीड करता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, द टाइगर मॉस्किटो इज, तो टाइगर मॉस्किटो किसको कहा गया है, जो हमारा टाइगर मॉस्किटो है वो किसको कहा गया है, तो टाइगर मॉस्किटो जो है एडीज मॉस्किटो को ही जो है टाइगर मॉस्किटो भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एडीज मॉस्किटो जो होता है इसे हम एशियन टाइगर मॉस्किटो भी कहते हैं, क्योंकि ये क्या होता है बिकॉज ऑफ इट्स ब्लैक एंड वाइट स्ट्रिप्ड अपीयरेंस, इसमें ब्लैक एंड वाइट जो होते हैं स्ट्रिप्स दिखाई देती हैं, तो इसलिए क्या कहते हैं इसे जो है एशियन टाइगर मॉस्किटो भी कहते हैं। याद रखने वाला है एशियन टाइगर मॉस्किटो। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है इन्फेक्टिव पीरियड ऑफ एडीज मॉस्किटो इन डेंगू, तो इन्फेक्टिव पीरियड क्या होता है एडीज मॉस्किटो का, तो एडीज मॉस्किटो जब तक कि डेथ नहीं हो जाती तब तक वो जो है इन्फेक्शन फैलाता रहता है। तो इन्फेक्टिव पीरियड जो एडीज मॉस्किटो का होता है वो टिल डेथ, हमारा करेक्ट ऑप्शन रहेगा टिल डेथ। नेक्स्ट क्वेश्चन,
नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग जो हमारा थ्योरी है उसमें हम पढ़ेंगे कि एडिस मॉस्किटो जो होता है वो इन्फेक्टिव होता है बाय फीडिंग द पेशेंट को फीड फ्रॉम डे बिफोर ऑनसेट टू द 5th डे वेरिमिया स्टेज इलनेस। तो ये जो होता है जब से फीडिंग करता है पेशेंट के एंड फ्रॉम डे बिफोर ऑनसेट ऑफ 5th डे, यानी कि 5th डे से ऑनसेट ऑफ 5th डे, यानी जिसे क्या कहते हैं, जिसे कहते हैं बर्मिया स्टेज, वहाँ से ये जो है इन्फेक्शन जो है स्प्रेड होना स्टार्ट करता है। एंड आफ्टर एन एक्सटेंसिव इंक्यूबेशन पीरियड, जो एक्सटेंसिव इंक्यूबेशन पीरियड होता है दैट इज़ 8 to 10 days इट बिकम इन्फेक्टिव हो जाता है एंड रिमेन्स इन्फेक्टिव टिल डेथ, और ये टिल डेथ तक की जो है इन्फेक्टिव ही रहता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ विच सीरोटाइप ऑफ डेंगू वायरस इज़ मोर डेंजरियस। तो जो कौन से सीरोटाइप का डेंगू वायरस जो होता है वो बहुत ज़्यादा डेंजरियस होता है, तो टाइप 2 जो होता है बहुत ज़्यादा डेंजर होता है। तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे द वायरस दैट कॉज डेंगू डिजीज़, जो वायरस डेंगू डिजीज़ को कॉज करता है वो डिवाइड होता है 4 क्लोजली लेयर्ड सीरोटाइप डेंगू वायरस 1 2 3 4 में। एंड टाइप 2 सीरोटाइप जो होता है डेंजरियस होता है बिकॉज इट कॉजिंग सीवियर हीमोरेजिक फीवर, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सीवियर हीमोरेजिक फीवर को कॉज करता है। एंड डेंगू शॉक सिंड्रोम भी कॉज करता है जिसकी वजह से हाई मोर्टेलिटी रेट कॉज होती है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रीटू इंडेक्स। जो ब्रीटू इंडेक्स होता है इज़ जनरली यूज टू असेस द डेंसिटी ऑफ बैक्टीरियाज। ब्रीटू इंडेक्स इज जनरली यूज टू असेस द डेंसिटी ऑफ बैक्टीरियाज। तो इसमें हमारा करेक्ट ऑप्शन रहेगा बी। हमारा ब्रीटू इंडेक्स मतलब क्या है, डेंगू में जनरली जो है यूज़ किया जाता है क्या असेस करने के लिए, डेंसिटी ऑफ बैक्टर की डेंसिटी को असेस करने के लिए ब्रीटू इंडेक्स का यूज़ किया जाता है डेंगू डिजीज़ में। तो थोड़ा ब्रीटू इंडेक्स के बारे में पढ़ते हैं कि ब्रीटू इंडेक्स जो होता है मोस्टली यूज़ किया जाता है, इंडिकेटर होता है फॉर सर्वेलेंस ऑफ बैक्टर ऑफ डेंगू दैट इज़ एग्रेप्टी। ब्रीटू इंडेक्स जो होता है इसका मतलब नंबर ऑफ पॉजिटिव कंटेंट्स पर 100 हाउसेस इंस्पेक्टेड। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन अ चाइल्ड विद डेंगू हेमरेजिक फीवर। अगर चाइल्ड जो है वो डेंगू हेमरेजिक फीवर के साथ है, ऑल द फॉलोइंग शुड बी गिवन एक्सेप्ट। तो क्वेश्चन में पूछा है इन अ चाइल्ड विद डेंगू हेमरेजिक फीवर, क्या है, डेंगू हेमरेजिक फीवर है। इनमें से सभी ऑप्शन करेक्ट होंगे बस एक ऑप्शन को छोड़कर, यानी कि किसी भी बच्चे को डेंगू फीवर है तो उनमें तीनों ये चीज़ें होंगी बट किसी एक को छोड़कर बाकी स्टेटमेंट करेक्ट होंगे। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन रहेगा इसमें गिव एस्प्रिन बिकॉज डेंगू फीवर में जो होता है एस्प्रिन नहीं देते हैं, क्योंकि एस्प्रिन जो होती है प्लेटलेट को ऑलरेडी डेंगू में प्लेटलेट कम होती हैं तो इसकी वजह से कम होती है, इसलिए इसकी वजह से जो है एस्प्रिन देना कंट्राइंडिकेट होता है। सो इसमें हम थ्योरी में देखते हैं कि जो एस्प्रिन होता है वो कंट्रा इंडिकेट होता है इन टू चाइल्ड विद डेंगू हेमरेजिक फीवर। एस्प्रिन जो है वो कंट्रा इंडिकेट होती है डेंगू हेमरेजिक फीवर में चाइल्ड के लिए। क्यों? क्योंकि एस्प्रिन जो होती है वर्क करती है एज एंटी प्लेटलेट, एंड प्लेटलेट जो होती हैं ऑलरेडी कम होती हैं, लो होती हैं, एंटी प्लेटलेट की तरह वर्क करता है एस्प्रिन, बट प्लेटलेट्स जो होती है डेंगू में ऑलरेडी कम होती हैं। सो यूज़ ऑफ एस्प्रिन विल इंक्रीज चांस ऑफ ब्लीडिंग, इसलिए एस्प्रिन का यूज़ करने से क्या हो जाता है, ब्लीडिंग के चांस बढ़ जाते हैं, इसलिए जो है एंड में ऑल्सो काज राइज सिंड्रोम, इसकी वजह से राइज सिंड्रोम भी कॉज हो सकता है। इसकी वजह से जो है डेंगू में एस्प्रिन जो है कॉन्ट्राइंडिकेट होता है फॉर द चाइल्ड। एंड गिव पैरासीटामोल एंड टेपिडिस्पिन इन हाई फीवर में जो है पैरासीटामोल एंड टेपिडिस्पिन जो है हाई फीवर में देते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज द नर्सिंग केयर ऑफ अ पेशेंट विद डेंगू फीवर इंक्लूड ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। तो क्वेश्चन में पूछा है कि ऑन द नर्सिंग केयर ऑफ अ पेशेंट विद डेंगू फीवर,
डेंगू फीवर के साथ पेशेंट है तो उसमें जो है नर्सिंग केयर होती है। ये सभी स्टेटमेंट सही हैं किसी एक को छोड़ के, यानी कि कोई एक जो नर्सिंग केयर है वो जो है गलत है, बाकी 3 जो हैं वो सही हैं। तो नर्सिंग केयर फॉर अ पेशेंट विद डेंगू फीवर इंक्लूड ऑल, ये सभी जो है स्टेटमेंट सही हैं, ऑल इंक्लूड होते हैं नर्सिंग केयर में, बट किसी एक को छोड़ के। तो हमारा इसमें करेक्ट ऑप्शन रहेगा ए, दैट इज़ प्रोवाइड कोल्ड कंप्रेशन, प्रोवाइड कोल्ड कंप्रेशन। ये ऑप्शन को छोड़ के बाकी जो है एज ए नर्स जो होती है, जो नर्सिंग केयर करती है पेशेंट की, तो ये जो है वो प्रॉपर हाइड्रेशन भी मेंटेन करती है, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस करती है, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट भी देती है, एंड जो है लो ग्रेड डेंगू फीवर को भी ट्रीट करती है, घर में होम ट्रीट करती है। बट प्रोवाइड कोल्ड कंप्रेशन ये नहीं, ये ऑप्शन जो होता है इसमें इंक्लूड नहीं है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन फॉलोइंग विच इज़ अ वेक्टर बोर्न डिजीज़। तो वेक्टर बोर्न डिजीज़ कौन सी है? तो वेक्टर बोर्न डिजीज़ है डेंगू। वेक्टर बोर्न डिजीज़ क्या है? डेंगू। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट तो हम लोग पढ़ेंगे इसमें वेक्टर बोर्न डिसीज़ जो होती है मेनली ट्रांसमिट होता है आर्थ्रोपोड्स के थ्रू, एंड जैसे कि लाइक मॉस्किटो, फ्लाई, टिक्स, एंड जिसे क्या कहते हैं आर्थ्रोपोड बोर्न डिजीज़ भी कहते हैं। कॉजिटिव ऑर्गेनिज्म, कॉजिटिव ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो कंप्लीट होते हैं 1 और मोर स्टेजेस ऑफ इट्स लाइफ इनटू वेक्टर। वेक्टर बोर्न डिजीज़ जो होती हैं आर्थ्रोपोड, जैसे कि मॉस्किटो, जैसे कि इट्स सीवियर एज मॉस्किटो, फाइलेरिया है एंड मलेरिया है, जापानीज इंसेफेलाइटिस है, वायरल फीवर है, ये सब जो है वेक्टर बोर्न डिजीज़ होती हैं। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे पढ़ लेंगे, कुछ देखते हैं हाउस फ्लाई। तो हाउस फ्लाई जो होती है, जैसे कि हाउस फ्लाई क्या कॉज करती हैं, तो हाउस फ्लाई जो होती है डिसेंट्री कॉज करता है, कॉलेरा, एम्बियासिस, पोलियोमाइलाइटिस जो हाउस फ्लाई कॉज करते हैं, एंड सैंड फ्लाई जो होती है वो काला हजार, जैसे कि सैंड फ्लाई जो है काला हजार कॉज करती है। एंड लाउस जो होता है वो ट्रेंच फीवर, टाइफस, पेडिकुलस, ये लाउस जो है कॉज करता है। एंड रेड फ्लाई जो होता है वो प्लेग जैसी कंडीशन, एंड इच जो है, इच वाइट जो होता है वो सीवियर एज वैक्टर्स ऑफ स्कैबीज, यानी कि इच वाइट जो होता है स्कैबीज का वैक्टर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जी हमारा जो हम लोगों ने थ्योरी में देखा है, तो इससे आपका बहुत जो है कवर हो जाता है कि कौन सा डिजीज़ किससे कॉज होती है, तो ये आप ध्यान से देख लीजिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ अ बैक्टर, विच इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ अ बैक्टर। तो बैक्टर का एग्जाम्पल कौन सा है? तो टिक जो है वो बैक्टर का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ बैक्टर ऑफ इन्फेक्शन। तो बैक्टर ऑफ इन्फेक्शन, तो करेक्ट ऑप्शन हमारा रहेगा एन इन्फेक्शियस फ्लाई। सो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग पढ़ेंगे विच वन ऑफ दीज इज़ अ बैक्टर बोर्न डिजीज़। तो बैक्टर बोर्न डिजीज़ कौन सी है? मलेरिया। इसमें कौन सी है? मलेरिया। बैक्टर बोर्न डिजीज़ इसमें कौन सी है? मलेरिया। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर बैक्टर बोर्न डिजीज़ एक्सेप्ट, तो ये सभी बैक्टर बोर्न डिजीज़ हैं बस किसी एक को छोड़ के, यानी कि एक जो है बैक्टर बोर्न डिजीज़ नहीं है। तो एक हमारी बैक्टर बोर्न डिजीज़ वो कौन सी नहीं है? रूबेला। जो रूबेला होता है वो बैक्टर बोर्न डिजीज़ नहीं है, बाकी हमारा चार्ज डिजीज़, फाइलेरिया, मलेरिया, ये सब जो है बैक्टर बोर्न डिजीज़ होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर बैक्टर बोर्न डिजीज़ एक्सेप्ट। तो इसमें जो है हेपेटाइटिस नहीं है, इस ऑप्शन में जो है हेपेटाइटिस नहीं है, बाकी प्लग, फाइलेरिया, मलेरिया ये तीनों बैक्टर बोर्न डिजीज़ है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंसेक्ट दैट कैन ट्रांसमिट डिजीज़ टू ह्यूमन आर इन्फेक्ट टू अस। तो वो जो है इंसेक्ट के द्वारा जो डिजीज़ ट्रांसमिट होती है, तो बैक्टर हमारा ऑप्शन सही रहेगा, बैक्टर के थ्रू स्प्रेड होती हैं। तो हम लोगों ने इस टाइप से जो है इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस देखे हैं रिलेटेड टू डेंगू। एंड अगर आपकी वीडियो हेल्पफुल रहा देन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, एंड ऑल्सो यू कैन कमेंट ऑन द वीडियो। एंड आपसे जब भी आप कोई नर्सिंग कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन CHO नर्स, स्टाफ नर्स, UPPSC स्टाफ नर्स, या जो भी आप कोई कॉम्पिटिटिव नर्सिंग एग्जामिनेशन देंगे, तो उसमें डेफिनेटली आपके लिए टॉपिक्स इंपॉर्टेंट रहते हैं जो हमारे इस चैनल पे अपलोड किए जाते हैं। इस चैनल पे वही टॉपिक जो है अपलोड किए जाते हैं जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, एंड जिससे रिलेटेड MCQs हमारे एग्ज़ाम में डेफिनेटली 1 और 2 देखने को मिलते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।